सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। जी तो नाजरीन, कल इमरान खान की एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लीक होती है और उस पर आप मुख्तलिफ दानिशवरों और सहाफ़ियों के तजिए सुन चुके हैं, लेकिन मेरी राय उनसे ज़रा मुख्तलिफ है कि इतनी सिक्योरिटी में इमरान खान की, जिसकी तस्वीर 10 माह से जेल से बाहर नहीं आई, और सुप्रीम कोर्ट में इतनी सख्त सिक्योरिटी में आपकी तस्वीर कैसे लीक हो गई। जी तो नाजरीन, ये एक स्टंट है, एक ट्रिक है, एक स्टंट है। आपको फिर बता दूं, ये एक करतब है, एक पुतली तमाशा है जो पिछले 10 माह से जारी है, जब से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पल्स को सेंस करना है, उसको देखना है कि अवाम की नब्ज़ क्या है, अवाम इस पर क्या रिएक्शन देती है। नहीं तो नाजरीन, ऐसा कब आपने देखा है कि एक मुल्ज़िम अदालत में पेश हो, वकील भी खड़े हों, सरकारी वकील भी हों, जजेस भी बैठे हों, और 2 घंटे वो अदालत में रहे और उससे कोई सवाल ना पूछा जाए। तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप यजीद के दरबार में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खुतबा याद करें कि यजीद के दरबार में भी आप बोल रही थी। तो ये कैसा स्टंट है? ये स्टंट सिर्फ इमरान खान और अवाम के दरमियान जो राब्ता है उसका जो फ़ीसद है वो निकालते हैं, देखते हैं, लेकिन इनको उल्टा पड़ता है सारा काम, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर को बैक वक्त 2.5 लाख लोग सिर्फ एक्स पर देख रहे थे, और अगर अमरीकी सदर भी आ जाए तो उसकी तादाद 7 से 8 हज़ार होती है। जब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कोई एक्ट करते हैं तो इसका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है और सारे मुंह छुपाए फिरते हैं। जी तो नाजरीन, इसी पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नवाज शरीफ के लिए कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब को लॉन्च किया गया और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उसकी वजह यह थी कि नवाज शरीफ सीट जीतने के बाद कुछ थोड़े बहुत बोलना शुरू हो गए और अपने मुतालबात रखना शुरू कर दिए। जहां पर सहूलतकारों ने कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च किया और नवाज शरीफ को बताया कि तुम फॉर्म 47 वाले हो, अगर थोड़ा बोलोगे तो ये सीट से भी हाथ धो बैठोगे। तो नाजरीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ये जो वीडियो लीक है, ये वीडियो लीक वही करते हैं जो जजेस की ऑडियो वीडियो लीक करते हैं, या जो सहाफ़ियों की करते हैं, या सियासतदानों की करते हैं। ये तस्वीर इतनी सिक्योरिटी में और कहीं से लीक नहीं होती, और इसके लीक करने का मकसद मैं आपको बता चुका हूँ कि वो पब्लिक रिएक्शन चेक करते हैं। न्यूटन का 3rd लॉ अप्लाई करते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन उसका रिएक्शन इतना सख्त होता है कि उनको अवाम 11,000 केवी का झटका दे देती है। तो नाजरीन, पूरा सिस्टम कोशिश कर रहा है एक शख्स को गिराने की, और वो एक चट्टान की तरह फौलादी आसाब के साथ उनके सामने सीना सुपर है। और अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही अशखास के बारे में कहा था कि हो हल्का यारां तो अब रेशम की तरह नरम, हो रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन। इमरान खान का हल्का यारां उसकी आवाम है, जिसके दर्द के लिए वो 10 माह से बेकसूर जेल में बैठा है और जो है आज़ादी की, उनकी खुद मुख्तारी की जंग अकेला शख्स लड़ रहा है। तो नाजरीन, एक बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, किसी न किसी केस में उसे सज़ा ज़रूर देंगे। अगर आपने इमरान खान को जेल से बाहर लाना है तो आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने लीडर के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, फिर ही इमरान खान को रिहाई मिलेगी। नहीं तो ऐसे ट्रिक्स आप रोज़ देखते रहेंगे, ऐसे करतब आप देखते रहेंगे, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। और वो अकेला शख्स है जो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और ये मोहरे भी उसके ख़िलाफ़ लॉन्च कर देते हैं। फैसल वावड़ा जैसे उन्होंने बयान दिया कि यहाँ एक रिवायत है कि बाप से माफ़ी मांगना पड़ती है, तो फैसल वावड़ा से ये कौन पूछेगा कि आप तो 6 माह बाद बाप बदल लेते हैं। ये मैं सियासी बाप की बात कर रहा हूँ, इसकी कौन माफ़ी मांगेगा। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, अल्लाह अल हक है, कि फैसल वावड़ा का बयान एक दिन और दूसरे दिन दुबई लीक्स हो जाती हैं और फैसल वावड़ा का नाम उसमें आ जाता है। और दूसरा मोहरा मोहसिन नकवी, काकड़, ये पता नहीं कितने मोहरे लॉन्च करते हैं और इनकी ज़बान से पता नहीं क्या क्या कहलवा देते हैं। तो इमरान खान मेहनत कर रहा है, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है, और इसीलिए शाकिर शुजा आबादी ने शेर लिखे थे जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने,
تو ڈیوا بال کے رکھ جا، ہوا جانے خدا جانے، خزاندہ خوف مالک ہوں بزدل کر نہیں سکتا، خزاندہ خوف مالک ہوں بزدل کر نہیں سکتا، چمن ناباد رکھ اپنا صبا جانے خدا جانے، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔ تو ناظرین، عمران خان کے لیے کعبہ شریف میں اور روضہ رسول پر لوگ رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے کہ عمران خان کو رہائی بھی ملے گی اور وہ مسند اقتدار پہ بھی بیٹھے گا، اور ان چوروں غاصبوں لٹیروں سے حساب بھی ضرور لے گا۔ یہ اسی لیے پورا سسٹم ایک شخص سے خوف زدہ ہے کہ وہ اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ جی تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔